दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर और प्राप्त हुआ है और कंपनी ने एचएफसीएल को भी एक बड़ा ऑर्डर दिया है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको जानेंगे। वैसे रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर अपने ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे है और आज भी कुछ दबाव की स्थिति बनी, कुछ गिरावट हुई। आने वाले इसमें क्या स्थिति बनेगी समझेंगे। दूसरी पर अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। इसके अलावा एक नई चेतावनी जारी की आईआरसीटीसी ने, वो क्या है उसको भी समझेंगे। और इसके अलावा अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने मई के आ चुके हैं, काफ़ी उत्साहवर्धक है। और देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे फैसले कर चुकी है। तो क्या संभावना बनेगी आगे। स्टॉक फिलहाल 100 से नीचे है। साथ में यहाँ पे हम जेडएफ कमर्शियल कंट्रोल सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे और इसने अभी ज़बरदस्त बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 244 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देख रहे होंगे 1.32% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी को एक नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो 16 जून 2026 की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से कहा गया उनको एक एलओए प्राप्त हुआ है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, जो 3rd और 4th नई रेलवे लाइन को बिछाना है। ये नरगुंडी से लेके बैरंग के बीच में 22 किलोमीटर की और खुर्दा रोड से लेके वैजाना गांव तक ये 360 किलोमीटर तक। इस तरह से अलग अलग जो है काफ़ी सारे रेलवे ट्रैक का जो है इनके पास काम आया है जिसकी जानकारी दी गई है। तो ये देखिए, ये प्रोजेक्ट पूरा 1095 डेज़ में कंप्लीट करना है और इसकी कॉस्ट देके टोटल प्रोजेक्ट की तो 967 करोड़ 92 लाख 66,661 रुपीज़ का ये पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है। 967 करोड़ का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। यानी कंपनी का ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एचएफसीएल को एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है 2666.09 करोड़ का भारत नेट फेज़ 3 के लिए और ये आरवीएनएल की तरफ से इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। देखें तो भारत नेट के तहत कंपनी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेट की ब्रॉडबैंड की सेवाएं दे रही है और इसके लिए जो केबल बिछाने का काम है एचएफसीएल को सौंपा गया है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत देखें तो पूरा सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग का काम होगा, टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लाई करने, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाना है, ये सब कुछ काम देखें और 10 साल के लिए मेंटेनेंस भी देना होगा कंपनी को। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा जो भारत नेट फेज़ 3 का कॉन्ट्रैक्ट है आरवीएनएल की तरफ से दिया गया। तो कंपनी का कामकाज लगातार बढ़ रहा है और इसी तरह लगातार कंपनी अलग अलग सेक्टर में तेज़ी से अपना आरवीएनएल काम बढ़ा रही है। ये एक शुभ संकेत है। तो यहाँ पे देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है और ये एक सरकारी कंपनी है जो तेज़ी से अपने कारोबार बढ़ा रही है। कंपनी का रेलवे लाइन बिछाने का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, ब्रिज का निर्माण करती है, मेट्रो स्टेशन का पुनर्विकास करती है। ये सारे बिजनेस कंपनी कर रही है और 31 मार्च 2024 तक कंपनी कुल ऑर्डर बुक 99,262 करोड़ तक थी और अब इसको पार कर गया 1 लाख करोड़ को। और इसी हिसाब समझ सकते हो कि बिजनेस कितना शानदार है, आने वाले समय ये बेहतर करेगा। अब आईआरसीटीसी की बात करें तो 520 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.64% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीनियर मैनेजमेंट में यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि एक्सचेंज को जो जानकारी दी उसमें बता रहे कि श्री विवेक रावत जो सीसीएम होंगे, आप देखें नॉर्थ वेस्ट रेलवे के, वो यहाँ पे देख सकते हो कि अब ज्वाइन हुए आईआरसीटीसी के नॉर्थ जोन में एज उनकी जो ड्यूटी होगी ग्रुप जनरल मैनेजर के तौर पे। और जो यहाँ पे देख सकते हो 1 लेवल जो बिलो बोर्ड के होगा, ये 96/2026 की इनकी डेट है ज्वाइनिंग की। तो श्री विवेक रावत देखे तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में ऑलरेडी 2005 से अपनी सर्विस सेवाएं दे रहे, 21 साल का उनके पास अनुभव है और अब वो आईआरसीटीसी में अपनी सेवाएं देंगे। अब एक बड़ी चेतावनी आईआरसीटीसी ने जारी की है। तो जो टिकट बुक करते समय आपको एक खास ध्यान रखना है कि एजेंट के नंबर नहीं लगाने। टिकट बुकिंग के दौरान अपने कुछ आपको ध्यान रखने बातें। तो टिकट बुक करवाते समय काफ़ी लोग अपनी मोबाइल नंबर की जगह पे एजेंट के मोबाइल नंबर से टिकट बुक करवा लेते हैं, लेकिन यह ज़रूरी बात भूल जाती है कि अगर ट्रेन किसी कारण कैंसिल हो जाती है, रेलवे
की तरफ से कोई ज़रूरी जानकारी आती है तो ये यात्री जो जानकारी यात्री तक नहीं पहुँचेगी, जिन्होंने टिकट बुक किया उनके पास वो जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आईआरसीटीसी की तरफ से जो सभी जो यात्री हैं उनको ये जानकारी दी गई। सबसे पहले ट्रेन से जो टिकट बुक करते समय अपना मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना चाहिए। इससे आपके पास रेलवे और आपकी टिकट से जुड़ी सारी जानकारी सीधे आपको पहुँचेगी। मान लीजिए ट्रेन रद्द हो गई, ट्रेन के समय बदलाव हो जाता है तो इसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। किसी कारण से टिकट रद्द करवानी पड़े तो मोबाइल नंबर होने के कारण आपको फ़ायदा और ज़्यादा मिल जाएगा। इसके लिए कैंसिलेशन और रिफ़ंड की प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए आपको मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाता है। जो ओटीपी डालने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होती है, तो आप फिर रिफ़ंड भी नहीं ले पाएंगे। यही मोबाइल नंबर दर्ज होने से आपकी ई रिजर्वेशन स्लिप ज़्यादा सुरक्षित रहती है। इससे टिकट में बिना आपकी जानकारी के कोई बदलाव होने की संभावना भी कम रहती है और इसीलिए आप जानकारी दी गई है कि आपको अपने मोबाइल नंबर लगानी चाहिए बुकिंग के समय। अब यहाँ पे अगर हम IRFC की बात करें 99.74 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.39% की गिरावट थी। अब IRFC के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। भले ही स्टॉक में गिरावट, लेकिन मई महीने में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया। करीब 60 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश यहाँ पे एंट्री की है। 23 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है, पर ये आंकड़े कम है। 23 यहाँ से निकल रहे तो 60 आ भी रहे। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं, इस गिरावट का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, 0 NPA है। इसी वजह से यहाँ पे लोगों का रुझान भी पॉजिटिव हुआ और कंपनी का 2.0 शुरू हो चुका है। कंपनी बहुत सारे सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने काफ़ी सारा निवेश किया है, देख सकते हो, जिसमें ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ने 26.59 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने भी 71.99 करोड़ का AUM किया है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 53.11 करोड़ का AUM किया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 62.65 करोड़ का AUM किया है। तो IDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने भी 19 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 19 करोड़ का AUM किया है। काफ़ी सारा निवेश हुआ। इसके अलावा देखें तो SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने भी 16 करोड़ का AUM किया है। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 10 करोड़ का AUM किया है। तो मिरे एसेट निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने भी 10 करोड़ का AUM किया है। इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है जो इशारा करा है कि IRFC आने वाले समय बेहतर कर सकते। तो अभी IRFC ने 13,500 रुपीज़ की हैदराबाद मेट्रो की जो डील है उसको भी फाइनल कर दिया है। तो अब देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट भी इस कंपनी शुरू कर चुकी है। नॉन रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी खास फोकस कर रही है, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर कंपनी फंड प्रोवाइड कर रही है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर, पोर्ट कनेक्टिविटी के ऊपर भी फंड प्रोवाइड कर रही है। यानी अब पोर्टफोलियो बढ़ चुका है, रिन्यूएबल सेक्टर से एंट्री हो चुकी है कंपनी की। तो कंपनी आने वाले 2030 तक देखें तो हर तरह के रिन्यूएबल के फंड प्रोवाइड करने की तैयारी कर रही है। पावर सेक्टर में एंट्री कर रही है कंपनी, काफ़ी सारे निवेश कर रही है। और अब देखें नेशनल रेल प्लान कैपिटल के तहत यहाँ पे कंपनी बहुत सारे एग्रेसिव बोरोइंग प्रोग्राम सेट कर रही है, बॉन्ड के माध्यम से फंड रेज कर रही है और सप्लाई कर रही है। लगातार बड़ी कंपनियों को फंड प्रोवाइड कर रही है, रीफाइनेंस भी कर रही है, काफ़ी कंपनियों का कम ब्याज पे लोन दे रही है। ये सारी बातें साबित करेंगी IRFC आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो 15,800 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.41% की तेज़ी थी। तो स्टॉक अपने 50 रुपये के हाई के आसपास जो 16,665 के आसपास है, जबकि लो 12,305 का काफ़ी अच्छा कर रहा है स्टॉक। तो ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम अब बोनस देने जा रहा है, तो इन्होंने अपनी रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दिया। बुधवार 24 जून 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो ये देख सकते हो कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डर को जो शेयर देने जा रही है उसके लिए रिकॉर्ड डेट का आपको ध्यान रखना है। रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। रिकॉर्ड डेट के पहले आपके डिविडेंड अकाउंट में शेयर होने चाहिए। तो कंपनी 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। इसका मतलब अगर आपके पास एक शेयर तो आपको कंपनी 5 शेयर और बोनस के रूप में देने जा रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला है, आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।